प्रार्थना करो केवल इसलिए नहीं कि कुछ जरूरत है। प्रार्थना करो केवल इसलिए नहीं कि कुछ जरूरत है, बल्कि इसलिए कि हम शुक्रगुजार हैं गुरुजी के। जो कुछ हमारे पास है वो बहुत कम लोगों को नसीब होता है। जय गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी। संगत जी, मैं ना अपना छोटा सा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मेरा ना राखी वाले दिन ना मैं स्कूल में थी और ना मेरे डेस्क पे मैं डायरी राइट कर रही थी। और जब ना मेरे को आंटी थे मेरे क्लास में, वो मेट थे, वो ना कह रहे थे कि मित्तिका आप ना यहाँ से मतलब कि मैं डायरी राइट कर रही थी और मुझे बोला गया कि आप ये डेस्क से उठ के आप दूसरे डेस्क पे आप चले जाओ। जब मैं जाने लगी ना सारा सामान उठाने, और जब मैंने उठाने लगी तो मेरा ना एकदम से ही मुझे चक्कर सा आ गया, क्योंकि मैंने फास्ट रखा हुआ था मंडे का और सावन के मैंने फास्ट रखे हुए थे। और मैंने झापन करने की वजह मैंने कहा चलो इस बार मैं फास्ट रख लेती हूँ, नेक्स्ट मंडे मैं झापन कर लूँगी। तो घर से मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने सिंपल 1-2 बनाना ले लिए और मैंने अपना 1 कप चाय का लेके मैं स्कूल चली गई। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था और स्कूल में मेरा बुरा हाल हो गया। देन क्या हुआ, जब मैं डायरी लिखते टाइम ना मुझे चक्कर सा आया। मैंने इतना कुछ बॉदर नहीं करा, मैंने वाटर ड्रिंक करके बस मैंने राइट करने बैठ गई डायरी। और क्या हुआ कि जब मैं खड़ी हुई ना एकदम से मुझे चक्कर सा आया और मैं नीचे गिर गई। और नीचे गिरी और एकदम से मेड ने मुझे उठाया और 2-3 टीचर्स थे। एकदम से ही मैं खुद मुझे शेम सी हुई कि हाँ मैं गिर कैसे गई। और क्या हुआ कि मैं वैसे ही उठ के बैठ गई। मुझे इतना, मैंने किसी को शो भी नहीं करा कि मेरे पेन हो रही है, कुछ भी हुआ मुझे। तो नेक्स्ट डे मैं वैसे ही स्कूल चली गई। तो क्या हुआ मेरे ना स्कूल में ही मुझे ना मेरे इतना पेन हुआ कि मेरी जान निकल रही थी। पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ खुद को भी नहीं आ रहा था कि मेरे बैक में हो क्या गया है। कि कल मैं सिंपल एक गिरी तो थी, गिर के मैं साथ ही खड़ी होगी। तो और मुझे ना मैंने सुबह ही 8 बजे थे और मैंने गुरुजी से मतलब कि बोला कि गुरुजी मेरी इतनी पेन हो रही है, आप मेरी पेन कम करो या तो आप खुद आ जाओ। गुरुजी ने क्या करा, मेरे ना क्लास में एक तेजस लड़का है, वो बहुत नोटी है। उसने क्या मतलब ना मैंने उसको एकदम मतलब कि मैंने उसको डांटा ही था कि तेजस आप यहाँ पे बैठ जाओ, नहीं तो अदरवाइज आई कॉल टू योर पेरेंट्स। देन वो क्या हुआ, वो बैठ गया। मैंने उसके तिलक लगा हुआ था, तिलक पे मैंने उसको डांट के मैंने कहा तेजस कम हियर। कहते नो आप मुझे मारोगे। मैंने कहा नहीं मारती बेटा, मेरी बात सुनो। तो वो आ गया मेरे पास। तो मैंने उसके जब देखा ना तिलक में, उसके तिलक में ओम बना हुआ। मैं इतना शॉक्ड कि ये कैसे ओम इसके तिलक में कैसे बन गया। और मैंने मेरी क्लास में टीचर है, कुलीग है मेरे, तो मैंने उनको भी दिखाया। मैंने कहा मैम एक मिनट देखना कि इसके तिलक में ओम बना हुआ है। वो कहते हैं हाँ नितिका ये तो ओम बना हुआ है। तो मैंने जय गुरु जी बोला और ना मैं आगे चली गई। तो मैंने उसको बड़ा प्यार सा करा।
तो मैंने उसको ना प्यार करा और मैंने कहा चल कोई बात नहीं, तुझे सीखता है। मैंने वो कहता मैम मेरे क्या मैं भगवान जी बन गया। मैंने कहा नहीं भगवान जी तो नहीं बना, कोई बात नहीं। मैं कहा कुछ नहीं हुआ देखो, मैं कहा तुझे नहीं पता। तो एक्चुअली वो भी गुरु जी को मानता है। कहता अब मुझे पता है गुरु जी मुझे दर्शन देते हैं। मैंने कहा अच्छा। तो हम बातें करने लगे और नेक्स्ट डे ना मैं मतलब कि इवनिंग में जब मैं घर आई हूँ तो मेरे पेन इतना ज़्यादा कि मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा था। मैंने मम्मा को बोला मम्मा मेरा एक बार चेकअप करवाने चले। तो हम चेकअप करवाने गए और मेरे ना वो कह रहे कि बैकबोन में प्रॉब्लम आई है। तो एकदम से वो उन्होंने मेरे ग्लासेस वगैरह लगाए और मेरे पैर पे भी थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया। वहाँ पे भी मेरे उन्होंने कवर वगैरह करा, बैंडेज वगैरह करी। देन मैं जब घर आई हूँ ना तब मेरे को गुरुजी का मैसेज आया। मेरे को काफ़ी टाइम से ना मैसेज आ रहा था कि तूने सेवा करनी ही करनी है और सेवा तेरे को ऐसी दी जाएगी कि तू तेरे दर्द कष्ट वगैरह सब दूर हो जाएंगे। मैंने ना पहले इसको बॉदर नहीं करा, राखी से पहले आ रहा था। मैंने कहा जय गुरु जी मेरे को सेवा करनी ही करनी है, आप कोई भी दो मैं करूँगी। मैंने उनको ऐसे ही बोल दिया था। बट मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी को पता है कि मेरे चोट लगनी है और कि मेरे की ये वाली सेवा मुझे मिलेगी। मुझे नहीं पता मुझे अभी भी क्या सेवा मिलनी है, उन्होंने क्या देनी है। मुझे सभी ने बोला नितिका आप रहने दो सेवा करने के लिए, कि आपकी इतनी प्रॉब्लम आई है और आप बैठोगे कैसे, अगर उन्होंने स्टैंडिंग में मिली तो आप कैसे करोगे, आपसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। तो मैं आज ही ना मेरे को इतना मतलब रिलीफ मिल रहा है पेन में, मुझे पेन हो नहीं रही है आज, मेरे बहुत कम है। तो सैटरडे संडे सत्संग है, सैटरडे वो डॉक्टर कह रहा है कि आपको मतलब कि चेकअप करवाने के लिए आना। तो मैं इतना ज़्यादा खुश हुई कि गुरुजी ने मुझे ठीक कर दिया। और मेरे को भैया का भी कॉल आया कि भाई बेटा आप रहने दो सेवा करने के लिए, आपके पेन हो रही है। इवन मुझे सभी ने बोला बट मैंने बोला कि नहीं मुझे करनी है क्योंकि मुझे गुरुजी ने बोला है। ऐसे मेरे साथ हुआ और गुरुजी ने मुझे ठीक भी कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। नमस्ते संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से बात कर रही हूँ और आज का अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी से कुछ ही महीने पहले मैं जुड़ी थी और जब से जुड़ी हूँ जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं, थोड़े टाइम के लिए मैं परेशान ज़रूर हो जाती हूँ लेकिन फिर धीरे धीरे उसका सलूशन निकलने लग जाता है, नहीं तो कोई ना कोई होप हो जाती है। इसी के बारे में मेरा ये सत्संग है और इसकी शुरुआत मैं गुरुजी के मंत्र के साथ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मंत्र का जाप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और मैं भी सत्संग सुनती रहती हूँ और सुनाने की भी कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से, चाहे छोटा ही सही लेकिन ज़रूर शेयर करती हूँ। सबको करना चाहिए क्योंकि जब हम अपने एक्सपीरियंस बताते हैं और बताते हैं कि गुरुजी ने कैसे हमारी हेल्प की तो इससे दूसरों को भी हिम्मत मिलती है। और जब हम सत्संग सुनते हैं जिसमें लोग अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं और कैसे उन्होंने उसका सलूशन निकाला तो उससे हमको भी आइडिया लगता है कि हम अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन कैसे निकाल सकते हैं, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। और मैंने अमृत वेला के बारे में भी सुना है कि सुबह सुबह उठ के मतलब 3 साढ़े 3 से 5 बजे तक अगर अमृत वेला करो, उसमें पूजा करो गुरु जी की, तो उसका और ज़्यादा असर होता है। ये भी लोगों को फॉलो करने की कोशिश करना चाहिए। और बस यही है कि बुरा टाइम तो आता जाता रहता है। मैंने बहुत संगत के मुँह से सुना है कि हम काफ़ी प्रॉब्लम में थे लेकिन गुरुजी ने संभाल लिया और बचा लिया। ऐसे ही कुछ मेरी भी जर्नी रही है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी जब गुरुजी से जुड़ी थी और धीरे धीरे सब कुछ बेटर होता जा रहा है। एंड अभी भी प्रॉब्लम्स है लेकिन मुझे होप है कि जैसे धीरे धीरे सब बेटर हो गया, धीरे धीरे सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। बस इतना ही मैं अभी आज शेयर करना चाहूँगी और बहुत जल्दी अपने एक और शुक्राना सत्संग के साथ आपके साथ जुड़ूंगी और आपके साथ शेयर करूँगी। नमस्ते संगत जी, शुक्राना गुरु जी, धन्यवाद। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी।
तो संगत जी, आज शुक्रवार है, शुक्राने का दिन है। तो मेरा भी मन किया मैं गुरुजी का शुक्राना करूं, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग, गुरुजी की कृपा हर पल हम पे बरस रही है। तो चलिए मैं गुरुजी के चरणों में बैठ के गुरुजी के सामने ही शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरुजी, आप जो भी मुझसे शेयर करवाना चाहते हैं वो आप मुझसे शेयर करवाइएगा। और मेरे शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर कोई भी गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना, गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। तो चलिए मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ आज का सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, गुरु जी के मुझे अभी बहुत मैसेज आ रहे थे कि बेटा तेरे पे अभी भी जो ब्लैक मैजिक करने वाले हैं वो रुक नहीं रहे हैं, मैं तुझे हर पल बचा रहा हूँ। तेरे पति पे और तेरे बच्चे पे भी कुछ कष्ट आया था जिसको मैंने अपने ऊपर ले लिया है और उनको ब्लेस कर दिया। तो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और गुरुजी ने बोला था तेरे पति और तेरे बेटे को मैंने मौत के मुंह से निकाला है। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, जो आप हर पल हर क्षण मेरे परिवार की, मेरी नहीं सॉरी गुरुपा, आपका ही परिवार है। आप हमारे परिवार पे आप अपनी मेहर बना के रख रहे हो और मेरे पति और बच्चे को भी आपने उस कष्ट से बचाया। तो गुरुपा मुझे तो नहीं पता, हालांकि आपने मुझे साइन दिए हैं गुरुपा, आपने मुझे साइन दिए हैं। आज आपने सपने में भी मुझे बता दिया कि वो कौन। वैसे तो आपने बहुत सारे साइन दिए गुरुपा, बहुत सारे सत्संग सुनवाए जिनमें मुझे पता चल गया। आपने बताया था कि तेरे ही परिवार का कोई है इंसान, तेरी ससुराल में से है जो तेरे पे ब्लैक मैजिक करता है, तुझसे जलता है। तो गुरुजी मुझे डाउट तो पहले से ही था, मुझे पता था, लेकिन आपने उस मेरे को इतने सत्संग सुनाए कि अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि वही है। क्योंकि गुरुपा, ऐसा नहीं कि मैं आप पे भरोसा नहीं करती, लेकिन मेरा दिल बहुत साफ है ना, तो मेरा यकीन नहीं हो, भरोसा इसलिए नहीं हो पाता, थोड़ा डाउट इसलिए करती हूँ कि मैंने तो किसी का इतना बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी लोग मेरे बच्चों को इतना बुरा क्यों सोचते हैं, क्यों इतना जलते हैं। मैंने उनसे कौन सा कुछ मांगा है, मैंने उनका कौन सा ऐसा बुरा कर दिया जो वो लोग मेरे हाथ धो के पीछे पड़े हैं। तो गुरुपा जो भी है उनको आप ही देखना, मैं कुछ नहीं बोलती गुरुपा, बस मुझे आप पे भरोसा है कि मेरे प्यारे गुरुपा अपनी बच्ची का और उसके परिवार का बाल भी बांका नहीं होने देगा। और गुरुपा ने कहा है तू फिक्र मत कर, जो करने वाले हैं उनको करने दे, उनको मैं अपने आप सबक सिखाऊंगा, बस तू मंत्र जाप कर, सिमरन कर, शुक्राना कर और तू अपने कर्म चंगे रख। तो गुरुपा मैंने आपको सौंप दिया है, जो भी है मेरा बुरा, मेरे परिवार का, आपकी इस बच्ची के परिवार का जो भी बुरा सोचते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, गुरुपा आप उनको देखना और उनको भी सद्बुद्धि देना कि वो किसी के साथ ऐसा बुरा ना करे। तो शुक्राना गुरुपा, आप हर पल हर क्षण हमें हर कष्ट से बचा रहे हो। अभी रक्षाबंधन से पहले भी गुरुपा का मैसेज आया था कि तेरे बच्चे को कुछ खिलाया गया है करके। तो गुरुपा मुझे तो नहीं पता, हालांकि आपके मैसेज आने के बाद मैं बहुत अलर्ट रहती हूँ, अपने बच्चों को भी मना कर दिया कहीं पे कुछ भी नहीं खाने का। फिर भी गुरुपा कुछ ऐसा हुआ है तो आप वो ख़त्म कर देना, किसी ने कुछ भी कराया उसका जो भी असर वो ख़त्म कर देना। और मुझे पता है गुरुपा आपने कर ही दिया होगा, आप हमेशा बच्चों पे मेहर कर रहे हो। और गुरुपा ने कहा है तो फिक्र मत कर, अपने बच्चों की इतनी चिंता क्यों करती है, तेरे बच्चों का भविष्य मैंने बहुत अच्छा रख दिया, तेरे बच्चे तेरा नाम रोशन करेंगे, तेरे बच्चे बहुत कामयाबी हासिल करेंगे आपके आशीर्वाद से। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा ने बोला है तेरे परिवार में मैंने गवर्नमेंट जॉब भी ब्लेस कर दी है, तेरे बेटे पे और तेरी बेटी पे दोनों पे मेरा हाथ है। शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा मेरे को भी मैसेज दे रहे हैं कि तूने बहुत सेक्रीफाइस किए परिवार के लिए, लेकिन अब तेरे सपने पूरे करने का टाइम आ गया है, तेरी कामयाबी पूरी दुनिया देखेगी और जो भी तेरे दुश्मन है ना वो तेरे सामने आके पैर पकड़ के तुझसे माफ़ी मांगेंगे। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। बस मैं यही चाहती हूँ गुरुपा कि मैं आपके आशीर्वाद से अपना नाम, अपनी पहचान बना पाऊँ। मेरी क्या अरदास है वो सब आपको पता है गुरुपा, आपके चरणों में अर्जी लगाई है। बस गुरुपा बोल रहे अब तेरा गोल्डन पीरियड शुरू हो गया है, तेरे लाइफ में अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मैं कितना शुक्राना करूँ, जितना करूँ उतना ही कम है, क्योंकि गुरुपा हर पल आपकी मेहर बरस रही है, हर पल आपकी कृपा बरस रही है, हर पल आप हर कष्ट से दूर बचा रहे हो गुरुपा। तो आपका जितना शुक्राना करें वो उतना ही कम है। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर चीज़ देने का शुक्राना
जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हो उसका भी शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। बस आपने अपनी संगत का हिस्सा बनाया इस बच्ची को, मेरे लिए ये बहुत बड़ी मेहर है आपकी गुरुपा। बस आप अपना आशीर्वाद ऐसे ही मुझ पे और अपने इस परिवार पे बना के रखना। आपका परिवार है गुरुपा, मुझसे कोई भी भूल चूक गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा ने कहा तू चिंता मत कर, तू सिर्फ मेरा नाम लेके मंत्र जाप करके हर काम किया कर, तुझे तेरे हर काम में सफलता मिलेगी। तो गुरुपा आपको पता है कि मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं वीडियो बनाती हूँ, कंटेंट बनाती हूँ, सेशन भी लेती हूँ। तो मैं बस गुरुपा अपने अंदर ही, शायद मेरे से टेलीपैथी से ही गुरुपा ने बात की थी, उसके बाद मुझे मैसेज मिला था ये। तो मैं जब भी लाइव जाती या वीडियो अपलोड करती तो मैं गुरुपा का नाम लेती हूँ, गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ और गुरुपा को कहती हूँ गुरुपा बस अब आप जानो, आपका काम जाने। मैंने आपका नाम लेके वो अपना काम कर रही हूँ, मैं अपना कर्म कर रही हूँ। मेरा काम है कि यूट्यूब चैनल पे कंटेंट बनाना, उनका वीडियो अपलोड करना। बाकी उसमें सक्सेस मुझे आप दिलाएंगे गुरुपा, तो आप पे मैंने छोड़ दिया है। और एक छोटी सी अरदास थी कि मेरे चेहरे पे ना झाइयों के निशान है कुछ सालों से, जो पहले हल्के थे, छोटे थे, लेकिन अभी गहरे हो गए। और मैंने बहुत अच्छी अच्छी क्रीमें लगवा ली है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी लिया, दूसरी जो भी जिसने भी अच्छी अच्छी क्रीमें बताई महंगी से महंगी, मैंने सब लगाई, लेकिन मेरे कोई असर नहीं हुआ। तो अब मैंने सारा गुरुपा पे छोड़ दिया है। मैंने गुरुपा को बोल दिया गुरुपा आपके जल प्रसाद में बहुत करामात है, आपके जल प्रसाद में बहुत ताकत है। तो गुरुपा आप अपने जल प्रसाद से ही मेरे चेहरे की जो भी झाइयाँ हैं, जो भी दाग धब्बे हैं, वो आप ठीक करेंगे गुरुपा। मुझे पूरा भरोसा है, मुझे यकीन है। और गुरुपा मुझे इस बात का भी यकीन है कि आप अपनी इस बच्चे के इस यकीन को टूटने नहीं देंगे। और गुरुपा के आशीर्वाद से, उनके जल प्रसाद के आशीर्वाद से, जल प्रसाद से मेरे चेहरे के सारे दाग धब्बे ठीक हो जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। गुरुपा मेरे विश्वास को टूटने नहीं देंगे। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना। और गुरुपा कहते हैं तू पैसे खर्च करते हुए सोचा मत कर, तू जितना खर्च करेगी उससे डबल तुझे मिल जाएंगे। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी आज का सत्संग मैं यहाँ तक रखती हूँ और फिर से नए सत्संग की तैयारी करती हूँ, क्योंकि गुरु जी कहते हैं ऐसा नहीं कहना चाहिए कि सत्संग को विराम करती हूँ, बल्कि ऐसे बोलना चाहिए कि नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो गुरुपा अब आपकी बेटी आपके आशीर्वाद से नए सत्संग की तैयारी करती है, तब तक आपकी संगत से मैं विदा लेती हूँ। मेरे सत्संग कहने में कोई भी गलती होगी तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। सर्वदा भला करना, जो सत्संग सुन रहे हैं उनका भी भला करना, जो सत्संग शेयर कर रहे हैं उनका भी भला करना, और सब पे अपनी मेहर बना के रखना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। सर्वदा भला करो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। जो आपने हमें अपने से जोड़ा है उसका शुक्राना। मेरे मालिक बहुत सी चीज़ें ठीक नहीं हैं, हो रही हैं, फिर भी आपका शुक्राना। मुझे पता है आप अपनी बेटी के साथ ढाल बनकर खड़े हैं। शुक्राना मेरे मालिक, हर पल का शुक्राना गुरुपा। ऐसे ऐसे कष्टों से हमें बचाया है, शुक्राना। हमें पता भी नहीं है, कई बीमारियों से आपने बचाया और बचा रहे हैं अभी भी, जो हमें पता भी नहीं है। आपने कहा कि चेकअप करा लेना, मैं चेकअप करा लूँगी। और कोई ऐसी बीमारी अंदर पनप रही है गुरुपा, आप ही देखो, आप मुझे बताओ जो मैं लोटे से जल पी रही हूँ वो ठीक है। और आप ही बचाना मुझे गुरुपा इन बीमारियों से। मुझे कोई दवाई नहीं खानी, मुझे कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना, आप भी अपने जल प्रसाद से ठीक कीजिए। अभी मैं आपके बड़े मंदिर में और डुगरी में नहीं आ सकती गुरुपा, क्योंकि आपको मालूम है मेरी मदर इन लॉ अभी ठीक नहीं है। आप उन्हें ठीक कर दीजिए गुरुपा, और आप मुझे जल्दी अपने बड़े मंदिर और डुगरी में बुलाना। बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। जिसने हमें सत्संग से जोड़ा है उसका भी शुक्राना। गुरु परिवार सारी संगत गुरुपा ब्लेसिंग देते हो, आप बरसाते हो, चाहे तो कबूतर के रूप में ब्लेसिंग दें, चाहे बटरफ्लाई के रूप में, मोर के रूप में, एंजल नंबर के रूप में गुरुपा।
सब पर अपनी मेहर बरसाते हो। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा की वडियाइयाँ तो हम कर ही नहीं सकते हैं गुरुपा। ब्लैक मैजिक से कई बार आपने बचाया है, शुक्राना गुरुपा। 7 बार न्यू लाइफ ब्लेस करी है, शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना। पता नहीं लोग ब्लैक मैजिक करके क्या मिलता है, लोग लगातार कर रहे हैं, आप मुझे हर बार बचा रहे हैं। अब डर नहीं लगता क्योंकि गुरुपा बैठे हैं। घबरा मत पुत्र, तेरे तेरे अंकल दा तेरे बच्चे की विपदा आई थी जो मैंने छोटे में टाल दी है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आपसे अरदास है, मेरी माँ का दर्द कम कर दीजिए, उन्हें कष्ट भोग रही हैं, ठीक कर दीजिए गुरुपा। मेरे अंकल ने नया काम शुरू किया है, आप जानते हैं, उन्हें ब्लेस करिए जो वो अच्छे से समझ कर अच्छे से कर पाए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आपने मुझे 40 दिन अमृत वेला करने को कहा है, तेरे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। अमृत वेला में जपजी साहब का पाठ और मंत्र जाप कर और शिव चालीसा करने की हिम्मत देना, क्योंकि मैं रात को सो नहीं पा रही, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ठीक नहीं है, वो कभी भी उठा देती हैं, तो मैं कर नहीं पाती। आप मुझे हिम्मत देना। और थोड़ी देर मेरे अंकल जी जागते हैं, थोड़ी देर मैं जागती हूँ, नींद पूरी नहीं हो पाती गुरुपा, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं बहुत परेशान हो गई, थक गई। अब आप सब जानते हैं, तो आपके होते हुए ब्लैक मैजिक कैसे हो सकता है। आप सब ख़त्म कर दें, सब भस्म कर दें प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ ब्लैक मैजिक को बाहर निकाल दो गुरुपा। मेरी परीक्षा और मत लो, सब से बाहर निकाल, सब इन मुसीबतों से बाहर निकला लो। शुक्राना गुरुपा, गुरुपा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा। मैंने रक्षाबंधन वाले दिन आपको राखी बांधी थी, आपने कहा था कि बांधना 1:30 बजे, तो इंतज़ार करके मैंने 1:30 बजे आपको राखी बांधी और गुलाब जामुन भी खिलाया, गुरुपा को खिलाया। मैंने 2 भाई हैं, पर मैं दोनों को किसी की वजह से राखी नहीं बांध पाई, लेकिन गुरुपा और गणेश जी को मैंने हर बार राखी बांधती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। शुक्राना गुरुपा। शुक्रवार वीरवार को भी गुरुपा का सत्संग लिख रही थी, लेकिन शुक्रवार को शुक्राना करती हूँ। वीरवार को छत पे गई तुलसी पे जल डालने, तभी एक बटरफ्लाई ने ऊपर से होकर चली गई। मैंने जैसे ही देखा, वह जय गुरु जी कर तेरे दूसरी और छत पर वो गायब हो गई। शुक्राना गुरुपा। मैं अगले शुक्राने की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। ओम गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी के लिए ये भजन की कुछ लाइन लिख रही हूँ। इश्क तेरा ही रहे, साथ तेरा ही रहे, आपकी आँखों में मैंने तो खुदा देखा है। तूने कर्मों से छुड़ाया है मुझे, अपने हाथों से सजाया है मुझे। जिंदगी में सदा तेरी ही याद रहे, तेरी ही याद रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू कर रही हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, गुरुजी ने कहा, सोने से पहले तुझे जो मांगना है मांग ले। ये मैसेज आया था, पर मैं भूल गई। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह 5 बज गए। फिर मुझे याद आया कि गुरुजी ने रात को क्या कहा था कि तेरे को जो मांगना है मांग के फिर सोना। संगत जी, मैंने फिर गुरुजी से सुबह 5 बजे मांगा ब्लेसिंग्स मेरे अंकल के लिए
और मेरी बेटी पूनम के लिए। और संगत जी फिर मुझे 5 बजे नींद आई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं एक और सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं सवेरे गुरुजी को चाय का भोग लगाती हूँ, पर संगत जी मैं रोज़ चाय में गुड़ डालती हूँ। मैं जिस दुकान से अपने घर का सामान लेने जाती हूँ, वो दुकान वाला कभी भी कोई फ्री गिफ्ट नहीं देता, पर उस दिन उसने आधा किलो शक्कर का पैकेट मेरे सामान के साथ में रखा। मैंने पूछा कि ये क्या है, ये क्यों रख रहा है? उसने कुछ जवाब नहीं दिया। मैं घर आने के बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे गुरुजी की चाय में शक्कर डालनी है, गुड़ नहीं। ये गुरुजी का इशारा था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। थैंक यू मनीष अंकल फॉर शेयरिंग आवर सत्संग। आपकी सेवा का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मनीष अंकल जी, शुक्राना संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी पर विश्वास रखें। गुरुजी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।